माय यूट्यूब चैनल विकी परिवर्तन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मैदान की विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। पहला हमारा क्या है, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदान कहाँ से होता है, उच्च और मध्यम निम्न से। राजस्थान से मैदानी क्षेत्र, यहाँ से राजस्थान है, और यहाँ पे क्या है, पंजाब और हरियाणा है, और गंगा का मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र का मैदानी असम के मैदान से होकर गुजरता है। हमारे देखिए ये क्या हुआ, राजस्थान, राजस्थान, और यहाँ पे हमारा क्या है, पंजाब हरियाणा, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, और गंगा से होकर ये जाती है उच्च और निम्न होकर, उच्च से होकर निम्न। यहाँ से हमारी ये क्या है, ऊंचा है, और इधर से आकर क्या हो जा रहा है, मध्यम, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आकर निम्न हो जाए। यहाँ पे ब्रह्मपुत्री नदी, जो ब्रह्मपुत्री ये मैदान है, ये कहाँ, असम से होकर जाती है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, विस्तार इसका है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। जिसे शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के समांतर या पैरालेल, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसका निर्माण, जिसे हम फॉर्मेशन बोलते हैं, इसका निर्माण चट्टानों, कंकड़, पत्थर, बजरी से हुआ है। जैसे यहाँ से हमारा क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र, या हमारी पर्वतीय क्षेत्र थोड़ा ऊंचा होता है, और फिर जो मैदानी क्षेत्र होता है क्या होता है, समतल हो जाता है। हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये यहाँ से कितना हमें बताया कि 50 से 150 किलोमीटर है। ये जो यहाँ की अवसादें आती हैं, यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से जो अवसादें ऐसे आती हैं, बड़ी तीव्र गति से पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से आकर स्लो हो जाती है। यहाँ पे जो अवसाद इकट्ठा हुए हैं वो क्या, इसकी तीव्रता को स्लो कर देती है। यहाँ पे जैसे कंकड़, पत्थर, यहाँ पे जो रेतीले कंकड़ और पत्थर आके यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो यहाँ से हमारी ये पर्वतीय क्षेत्र, ये जो भाबर क्षेत्र है, यहीं से आकर स्लो हो गया, जिसकी हम इसे क्या बोलते हैं, भाबर। यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र बहुत तीव्र गति से होकर जाता है, फिर यहाँ से आकर स्लो हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ से अवसाद लेकर जाता है, जैसे कंकड़, पत्थर, रेतीली मिट्टी हो गए, ये जो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, यहीं से इसकी तीव्रता स्लो हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, भाबर। ये भाबर नदियाँ चट्टानों के मध्य से प्रवाहित होती हैं। ये भाबर नदियाँ जो है चट्टानों के मध्य से प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, ये क्षेत्र जो है कम उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होता बहुत, ये अनुपयुक्त है। आइए हम लोग देखते हैं तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। ये भाबर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्रों को तराई क्षेत्र कहा जाता है। जो भाबर के दलदली क्षेत्रों में है, इसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। जैसे देखिए हमारे क्या है, पर्वतीय, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हमें जो छोटे छोटे कंकड़ और साद यहाँ से तीव्र गति से आकर यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम भाबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाबर। और यहाँ पर भी छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ आके रेतीले यहाँ पे क्या हुए हैं, जमे हुए हैं, इसे भी हम क्या बोलते हैं, भाबर। यहाँ से छोटी छोटी नदियों का प्रवाह हुआ, तितर बितर गई हैं जो नदियाँ यहाँ से होकर, इसे यहाँ से छोटे छोटे जो
हमें क्या नमी युक्त यहाँ से जो दलदली क्षेत्र से हमें जो नमी युक्त यहाँ से मिला है, यहाँ से जो नमी युक्त मिला ये क्या हुआ, तराई क्षेत्र। इसे हम क्या बोलेंगे, तराई क्षेत्र। यहाँ से जो छोटी छोटी नदियां तितिर बितिर के जो निकली हैं, यहाँ से दलदली क्षेत्र से जो नमी से होकर जो हमें ये मिला, यहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ और साल इकट्ठा हुए, यहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ और साल इकट्ठा हुए, यहाँ से जो हमको छोटे छोटे नमी की तरह दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या हुआ, तराई क्षेत्र मिला। और इसे हम क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र में नदियां धरती में प्रकट रहती हैं। ये जो तराई क्षेत्र की नदियां हैं ये धरती में क्या प्रकट होती हैं, जहाँ महीन कण मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, महीन कण मिलते हैं, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार यह भाबर के दक्षिण में, इसका विस्तार भाबर के दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ना एवं धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ये क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है हमारे धान और गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। इन दलदली क्षेत्रों में रंगने वाले जीव तथा विषैले कीट, अजगर, मगर आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र है ये हमारे जो यहाँ से नदियाँ हमारी तितर बितर हुई, यहाँ से जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पे हमें विषैले कीट, मगरमच्छ और अजगर आदि विषैले यहाँ पे कीटाणु मच्छर पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं खादर क्षेत्र किसे कहते हैं। नदी के पास वाले क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे वर्षा होती है तो यहाँ पे जैसे वर्षा होती है, जो पानी गिरने से यहाँ पे बाढ़ आई, इस नदियों में जो बाढ़ आई यहाँ पे पानी जो इकट्ठा हुआ और पानी इधर इकट्ठा हुआ, जो यहाँ से अवसाद आई, पानी जब गिरता था जो ऊपर से जो जलोढ़ मिट्टियाँ आई, यहाँ पे जो अवसाद इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से आकर छोटे जो यहाँ पे हमारी क्या छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पे जाकर इकट्ठा हुए और यहाँ से जो पानी था ये पानी आकर इस नदी में चला आया, इसका भी पानी आकर इस नदी में चला आया। यहाँ पे क्या बचा, अवसाद, छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी जलोढ़ यहाँ पे बची, जो कि इसको हम अगर यहाँ से लेकर देखें तो ये हमारा क्या बन गया, खादर क्षेत्र। ये हमारे खादर क्षेत्र का निर्माण किया। ये नदी में हमेशा मतलब कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ से जब पानी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ जो अवसाद इकट्ठा हुए जैसे कंकड़ मिट्टी पत्थर, और यहाँ पे भी कंकड़ मिट्टी पत्थर बसे हैं। और यहाँ पे जो पानी है ये पानी सब कहाँ पे चला है, नदी में। इससे हम इसी को खादर क्षेत्र कहते हैं। नदी के दूर ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। नदी के दूर ऊंचाई वाले क्षेत्र को बांगर बोलते हैं। ये नदी नवीनतम मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जो ऊंचे इससे यहाँ पे मिट्टी आई है वहाँ से पानी के साथ वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, जो पानी बचा यहाँ पे नदियों में आकर गिरा, जो कि ये किसका निर्माण किया, खादर क्षेत्र का। बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा की नवीकरण होता रहता है। इसी कारण ये प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ बना रहता है। निर्माण इसका नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। इसकी ऊंचाई जो है बांगर प्रदेश से कम होती है। ये थोड़ी इसके नीचे आते हैं। बांगर जो प्रदेश से ऊपर होता है इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, खादर प्रदेश की ऊंचाई कम होती है। यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं यहाँ से जो ऊंचाई क्षेत्र से जो बारिश होता है पानी गिरता है, यहीं से पानी सारा इसी नदी खादर क्षेत्र में गिर जाता है। आइए हम लोग देखते हैं बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं। नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई
मिट्टी से पाटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का नवीकरण नहीं हो पाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। जैसे नदी के दूर वाला क्षेत्र जो है, जो नदी के दूर वाला क्षेत्र है, जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है। जैसे कि ये क्या है, नदी द्वारा लाई गई क्या है, ये हमारे ये नदी है। यहाँ से जो इसके दूर वाले से इसके पास वाले क्षेत्र हैं, जो इसे क्या बोलते हैं, जो इसके पास वाला क्षेत्र इसे क्या बोलेंगे, खादर। जो दूर वाला क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं हम, बांगर। जो दूर वाला क्षेत्र उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर। जो नदी के पास वाला क्षेत्र उसे हम बोलते हैं खादर। जो नदी से दूर वाला क्षेत्र उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर। जो कि ये प्रदेश मैदान की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। यह उत्तरी मैदान का जो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग है, जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा से ये बना है। उत्तरी भूभाग का सबसे विशालतम भूभाग है, जो कि ये पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। यहाँ पे बाढ़ नहीं आती क्योंकि ऊपरी है, यह जो पानी है ये खादर के पास ही आता है। जैसे हम समझते हैं डेल्टा किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं डेल्टा। डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से नदी के मुहाने पर, जहां नदी किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है, इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। जैसे ये नदी हमारी आती है, ये हमारा जो डेल्टा है ये आता है सीधा, ये कहाँ पे गिरता है, नदी में। ये छोटे छोटे ये क्या वितरिकाओं में ये क्या वितरित हो जाता है, छोटे छोटे वितरिकाओं में विकसित हो जाता है। जैसे हमारा नदी क्षेत्र ये हमारे समुद्र तल से कम ऊंचाई पर होता है, हमारे समुद्र तल से नीचे की ओर होता है। ये हमारा जो डेल्टा बनाता है, ये डेल्टा बनाता है, ये छोटी छोटी शाखाओं में ये क्या तितिर बितिर हो जाता है, जहाँ की ये नदी अवसादों के संचयन से नदी के मुहाने, जो हमारी इस नदी के मुहाने हैं, यहाँ की नदी किसी समुद्र अथवा झील से गिरती है, तो ये भूभाग आकार में साधारणतः कैसा बन जाती है, त्रिभुज के आकार में बन जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं।